नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पर्यटन विकास परियोजनाओं के कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न समारोहों में लोगों के एकत्र होने की सीमा तय करने संबंधी आदेश किए जारी। और प्रदेश में 4 नगर निगमों और नगर व ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, देर रात तक परिणाम आने की संभावना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इस बार ये कार्यक्रम कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ नए प्रारूप में यादगार चर्चा होगी, जिसमें व्यापक विषयों पर कई रोचक सवाल होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटन परियोजनाओं के कार्य तय समय अवधि में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज शिमला में प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले के जंजैहली में पर्यटन केंद्र का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इस पर 25 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में 17 करोड़ रुपए की लागत से कांगड़ा हाट का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह सोलन जिले के करियारी घाट में लगभग 30 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है और इसका कार्य इस वर्ष सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक निजी सहभागिता से शिमला जिले के चांशल में एक महत्वाकांक्षी पर्यटन परियोजना को लेने जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी प्रमुख हेलीपोर्ट परियोजना का कार्य निश्चित समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि पर्यटकों को इनका लाभ जल्द मिल सके। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य और मानसिक स्वास्थ्य, मां और बच्चे की देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस लोगों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल और इसके लिए जागरूकता का संदेश देता है। उन्होंने मौजूदा कोरोना महामारी जैसी आपदा के समय दिन रात लोगों की सेवा में लगे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सेवाओं और त्याग के लिए उनका आभार जताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने करीब 3 वर्ष पूर्व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद मोबाइल सेवा शुरू की थी, जो लोगों को घर द्वार पर निशुल्क उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता अभियान चलाने के अलावा इस सेवा के माध्यम से अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की प्राथमिक जांच हो चुकी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है और लोगों को इस सेवा का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सेवा के माध्यम से अधिकांश लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में गर्मियों में पेयजल समस्या का उचित समाधान करने के निर्देश दिए। कंवर ने कोहड्रा तुतड़ू पेयजल योजना का कार्य अगले महीने तक पूरा करने के भी अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना का 40% कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं।
जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग के क्षेत्रीय अस्पताल में वॉल हीटर पैनल का आज शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस हीटर के स्थापित होने से बिजली की खपत 50 से 70% तक कम होगी, जो सामान्य हीटरों की तुलना में काफी कम है। इससे अस्पताल में मरीजों को सर्दियों में कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। मारकंडा ने कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के सभी कार्यालयों को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि होम स्टे व होटलों में ऐसी ही सुविधा दी जाएगी ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न समारोहों में लोगों के एकत्र होने की सीमा तय करने के संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस महामारी के प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे। नए आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों व मैदानों की कुल क्षमता के अनुसार केवल 50% और अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिए फेस मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी और थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले बंद स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों के एकत्र होने की इजाजत होगी। आदेशों के अनुसार सभी सुरक्षात्मक उपायों और अन्य मानक संचालन प्रणाली की अनुपालना के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे और किसी भी प्रकार की अवहेलना पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पुलिस अधीक्षकों और उपायुक्तों को इन आदेशों की अनुपालना के लिए कदम उठाने को कहा गया है। प्रदेश के 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन में आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पहली बार नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा 6 नगर पंचायतों चिड़गांव, नेरवा, आनी, निरमंड, कंडाघाट व अंब सहित शिमला जिले के टूटू व चौपाल और मंडी जिले के धर्मपुर ब्लॉक की सभी पंचायतों में प्रधान पद के लिए भी आज ही वोट डाले गए। लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 4 बजे के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई थी। शाम 4 बजे तक धर्मशाला व पालमपुर नगर निगम के लिए 60% से अधिक मतदान हुआ है। सोलन नगर निगम में 61.47% वोटिंग हुई है। इसी तरह मंडी नगर निगम के लिए 68% मतदान हुआ है। इन सभी मतों की इस समय मतगणना की जा रही है और देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। प्रदेश में पिछले कई दिनों से कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज दोपहर तक कोरोना के 141 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3688 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 66,378 हो गया है। प्रदेश में आज दोपहर तक 187 लोग कोरोना महामारी को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। इस महामारी से प्रदेश में अब तक 1074 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार से ऐसे मामलों पर कड़ाई से काम करने की मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं रह गई है और प्रदेश में आए दिन हत्या व चोरियों की वारदात होना आम बात हो गई है। राठौर ने पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर से लगते जिलों की सीमाओं पर कड़ी चौकसी रखने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हत्या व अन्य गंभीर अपराधों के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना जिला की महतपुर व जखेड़ा पंचायतों में 93 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनी उठाऊ पेयजल योजना का आज उद्घाटन किया। इस योजना से क्षेत्र के लगभग 4000 लोग लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर सतपाल सत्ती ने कहा कि क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर हैं और पिछले 3 वर्षों में ऊना विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को चौड़ा करने और सुधारीकरण के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों व अभिभावकों से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पर्यटन विकास परियोजनाओं के कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न समारोहों में लोगों के एकत्र होने की सीमा तय करने संबंधी आदेश किए जारी। और प्रदेश में 4 नगर निगमों और नगर व ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, देर रात तक परिणाम आने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।